देखिए, आज की क्लास जो हम लेने जा रहे हैं, ये हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप करने के लिए ले रहे हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, किताबों में जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट होता है। ये आप पढ़ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन आज से शुरू है। जब से सोसाइटी चलनी शुरू हुई होगी तब से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। आपको नहीं लगता हमारे घर का भी तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है? तो ये बहुत ओल्ड स्कूल है और इसलिए इस पर हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, देखो, पॉलिटिकल साइंस अलग है, मैनेजमेंट अलग है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कई बार डिबेट हो जाती है कौन कौन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट जो गवर्नमेंट देखता है उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बात करते हैं हम लोग? डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। समझ गए कि नहीं समझ गए? वैसे एज एन एक्टिविटी तो ये पता नहीं कितनी पुरानी है, महाभारत में भी मिलती है हमको, रामायण में भी मिलती है हमको। ठीक है, पुराने ऑथर जितने सबने लिखा हुआ है, सब जगह मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में जब पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ तो ये बात करते हैं हम लोग 1887 से, और इसीलिए वुड्रो विल्सन का नाम आता है। ये बात तुमको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सबसे पहले एक आर्टिकल लिख दिया था उसी को हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यही है ना, एक ऐसे था, वो बात है 1887 की। अब चूंकि बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हुए तो इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसमें जब बात आती है तो सिंपल सी बात है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी किया जाए वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और यदि गवर्नमेंट के हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यही है ना, कुछ भी हो सकता है। वो लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, वो डेवलपमेंट हो सकता है, वो वेलफेयर हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो हेल्थ एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी का काम हो सकता है। मतलब जो कुछ भी तुम देख रहे हो उसके लिए जो कुछ सरकार कर रही है वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहां तक कि हमारी जिंदगी में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। प्राइवेट सेक्टर को यदि वो ऑर्गेनाइज करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, स्ट्रेटेजिकली लोकेट करती है, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब ऐसे समझ लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यत्र तत्र सर्वत्र है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी वो घुसी हुई है। तो इसीलिए हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं इवन बिफोर द कंसेप्शन एंड इवन आफ्टर क्रिमेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इन द लाइफ्स। मतलब गर्भाधान से पहले और अंत्येष्टि के बाद तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जिंदगी में है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों के जो मैं हमेशा कहता हूं कि 3-4 चीजें अपने दिमाग में रखना। एक तो कोऑपरेटिव एफर्ट होता है, ये शब्द हैं जो तुम्हारे पास रहने चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यूज ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। और जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो किसी एनवायरनमेंट में एम्बेडेड होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन एंड फीडबैक भी शामिल होता है। ये सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ भी है और मेकिंग ऑफ द लॉ भी है। ये पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी करता है और पब्लिक पॉलिसी को बनाता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तीनों ब्रांचेस हैं। यही है ना, अभी हम इस पे भी डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पहले समझ लो। ठीक है, तो जब हम इस पे बात करते हैं
तो एक कहने लगे डिमॉक साहब, इट इज व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट है सब्जेक्ट मैटर और हाउ है टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो दो तरह के व्यूज हैं, उन व्यूज को समझ लें। एक होता है ब्रॉडर व्यू और एक होता है नैरो व्यू, पता है ना। तो ब्रॉडर व्यू क्या कह रहा है? ब्रॉडर व्यू कह रहा है कि भाई इसमें सारी ब्रांचेस शामिल हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, कि गवर्नमेंट में तीनों हैं और इसको मानते हैं वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, फिफनर, मार्शल, डिमॉक। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं नैरो व्यू। नैरो व्यू का मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटिव। ये लोग हैं गुलिक, साइमन, विलोबी, फेयोल और ऑडवे टीड। ठीक है, हम लोग ब्रॉडर व्यू को मानते हैं, कई लोग अपना नैरो व्यू को मान लेंगे, उसके कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक इंटीग्रल व्यू और एक मैनेजरियल व्यू है। ये नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, इंटीग्रल एंड मैनेजरियल। ये देखो सिर्फ अपने टर्मिनोलॉजी को यूज करने के लिए हम बता रहे हैं, ये पूछा नहीं जाएगा तुमसे कि व्हाट इज इंटीग्रल व्यू, व्हाट इज मैनेजरियल व्यू। ध्यान रखना, नहीं तो तुमको पता लगा तुम इसी में घुस गए। हमें नहीं घुसना है इसमें, हमको पढ़ना है एग्जाम को देखते हुए। इंटीग्रल व्यू क्या कहता है? ये कहता है कि ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग हैं सबका काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऊपर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर स्टाफ, सबका काम आएगा। ठीक है, जबकि मैनेजरियल व्यू क्या कहता है कि जो ये ऊपर वाला है सिर्फ यही है। तो इंटीग्रल और मैनेजरियल, तो इंटीग्रल व्यू एल.डी. वाइट और डिमॉक कहते हैं, और मैनेजरियल व्यू साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन हमारे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कई मायने एक स्टडी के रूप में है, एज ए स्टूडेंट, एज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, एज डायरेक्टिंग बॉडी, एज पार्टिसिपेटिंग टूल। ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और तुम्हें जितने शब्द याद आ जाए सब लिख लेना, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बिट में आते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देख करके अपने आंसर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछा जाए स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो मैंने कहा ना तुम्हारे सामने अभी कि स्कोप की बात जब बात करते हो तो एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन इसका स्कोप है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये भी जो चीजें हैं इसमें आप गौर करोगे तो हर चीज शामिल है। एवरी एक्टिविटी अफेक्टिंग इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां देखो वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं है? तो चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, पर्सनल मैनेजमेंट हो, ठीक है, मटेरियल हो, सप्लाई हो, पब्लिक फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हो, हेल्थ मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, जो तुम्हें याद आ रहा है सब कुछ तो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसमें कई बार जब हम बात करते हैं कि भाई इसका स्कोप क्या है, तो इसके स्कोप में दो व्यूज और आते हैं। एक को बोलते पोस्ट कॉर्ब व्यू, लूथर गुलिक ने दिया था। पोस्ट कॉर्ब का मतलब होता है वो कुछ लेटर्स हैं, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग। ये पूछा नहीं जाता है, ध्यान रखना, लेकिन तुमको पता तो होना चाहिए लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब व्यू है एक। ठीक है, और दूसरा आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू स्कोप में। अब सब्जेक्ट मैटर व्यू में वो समझ लो कि सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या है। सब्जेक्ट मैटर व्यू का मतलब हो गया हेल्थ, हो गया
एजुकेशन हो गया, जितनी चीज़ें तुम देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तुम्हारे घरों में बिजली पहुंचना है, सड़कों में सफाई होनी है, घरों के सामने कूड़ा ना इकट्ठा हो, बीमारी ना फैले, एपिडेमिक कंट्रोल हो, सब कुछ तो इसका काम है। यही तो सब्जेक्ट मैटर है इसका। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करे, ठीक है, इन्फ्लेशन को कर्व करे, कंट्रोल करे, लिमिट करे। मतलब ऐसा कोई काम बचता है क्या जो नहीं करता हो? ये होता क्या है कि आप लोग जब किताब में पढ़ते हो ना, तो किताब में वो लिखा हुआ आप उसको रटने की कोशिश करते हो, गड़बड़ी कर जाते हो। नहीं करना अपने को। सब्जेक्ट मैटर व्यू है, और सब्जेक्ट मैटर व्यू भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, पोस्ट कॉर्प नहीं हो सकता, सब्जेक्ट मैटर भी नहीं हो सकता। दोनों मिलकर काम करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। और इसीलिए लेविस मेरियम ने कहा था कि ये टू ब्लेड्स ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर्स हैं। ये कहा था ना। तो एक हो गया हाउ टू डू, अनदर हो गया व्हाट टू डू। हो गया कि नहीं हो? पोस्ट कॉर्प कैसे करेंगे और सब्जेक्ट मैटर कहां पर करेंगे, क्या करेंगे, इतनी सी बातें याद रखनी है। तो अब देखो, नेचर हो गया, स्कोप हो गया कि नहीं हो गया? अब सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। हेनरी फ्योल ने कहा है, ठीक है, पॉल पिगर्स ने कहा है, ठीक है, ब्रूक एडम्स, C.A. बियर्ड, जिन्होंने साइंस ऑफ कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कहा है। लेकिन अब ये सब चीजें पुरानी हो गई जिसको हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। इसके अलावा पॉल एच एप्पल भी कहते हैं बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, यही तो बेसिस है, ठीक है। सर्विस प्रोविजनिंग इंस्ट्रूमेंट है, सर्विस प्रोविजनिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये F.A. निग्रो ने कहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है, स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी, सब तुम्हारे बुक्स में लिखा हुआ, हम सिर्फ याद दिला रहे तुमको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है।